हाँ, शुभ मध्याह्न बच्चों। एक बार पुनः जो है आज के ऑनलाइन कक्षा शिक्षण के अंतर्गत समाचार लेखन बिंदु पर मैं आज अपने विचार स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो छात्रों, जैसा कि पिछली कक्षा में फीचर लेखन के संदर्भ में पर चर्चा की गई थी, तो फीचर लेखन समाचार का एक अंग है। उस अंग को हमने जो है विस्तृत तरीके से पढ़े हम सब। आज जो है समाचार लेखन के विषय में हम सब पढ़ेंगे। आपको इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ आपको उल्टा दिख रहा होगा। आपको जो है एक दूसरा जो है आपको सामग्री प्रस्तुत कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप उससे जो है लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। आप बस परिचर्चा के तौर पर देखें इसको। तो साथियों, समाचार लेखन, क्या हर एक समाचार या हर एक घटना समाचार हो सकती है? ऐसा नहीं। आप पिछले दिनों पढ़े कि समाचार एक क्या है? रिपोर्ट, घटना का रिपोर्ट। समाचार एक घटना का रिपोर्ट है, हम आप ऐसा जानते हैं। और फीचर किसी घटना का मनोरंजक तरीके से प्रस्तुतिकरण है। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़े। समाचार किसी घटना का एक रिपोर्ट है, तथ्यात्मक रिपोर्ट है। और फीचर क्या है? किसी घटना का मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया गया एक आलेख है। तो फीचर छोड़ दीजिए आज के विषय में। आज हम केवल समाचार जाने। तो क्या हर एक घटना हम आप समाचार कह सकते हैं? ऐसा कदापि नहीं। हर घटना समाचार नहीं हो सकती। हम घर में बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, सोकर जो है टेलीविजन देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, इसको क्या हम समाचार कहेंगे? हम आपको बता रहे हैं बच्चों, आज आप देखिए, आज हम घर में खूब 2 घंटे तक सोएंगे, बैठकर टीवी देखेंगे, न्यूज देखेंगे, आराम फरमाएंगे। क्या इसको जो है समाचार कह सकते हैं? नहीं। ऐसे जो है घटना या ऐसी जो है तथ्य, ऐसे विचार को, ऐसी क्रियाविधि को हम समाचार नहीं कह सकते। समाचार उन घटनाओं को हम कह सकते हैं जिसमें पाठक वर्ग का हित जुड़ा हो। पाठक वर्ग का हित जुड़ा। पाठक वर्ग का हित मतलब पाठक श्रोतागण जो हैं उनका उनके हित से जुड़ा हुआ। अब हित जुड़ा हुआ मतलब पाठकों की अभिरुचि या उनकी रुचि को ध्यान में रखकर जो है घटना की प्रस्तुतिकरण की गई, तो वह समाचार कहलाएगी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज जो है तमाम ऐसे तात्कालिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं। आज जो है कोरोना वायरस का संक्रमण कई प्रांतों में जो है व्यापक तरीके से फैल रहा है। इससे लेकर आपको ये अंतर्मन में ये जिज्ञासा जग रही होगी कि महाराष्ट्र में क्या हुआ होगा, आज कितने लोग वहां पर मौत की काल में समा गए होंगे। ऐसी मन में जिज्ञासा। तो अगर कोई समाचार पत्र का संपादक आपकी मन की जिज्ञासा को देखते हुए अगर कोई नई समाचार बनाता है, नया समाचार की हेडिंग डालता है, तो यह जो है उपयुक्त समाचार होगा। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण के रूप में एक हेडिंग रखूं, महाराष्ट्र विगत रात महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण से 610 लोगों की जान गई। ये है लाइन। विगत रात महाराष्ट्र में कोरोना से 610 लोगों की मौत, ये है हेडिंग। तो आपके मन में जिज्ञासा है कि महाराष्ट्र में इतना संक्रमण फैल गया है, कौन कौन लोग जो है मौत की मुंह में या मौत के काल में समा गए। आप स्वयं जानने की इच्छा होगी, आप उससे बधेंगे, आकर्षित होंगे। या कह सकते हैं कि किसी भी समाचार पत्र का आप देखते हैं कि समाचार पत्र का एक पृष्ठ होता है अर्थ जगत से जुड़ा हुआ, एक खेल जगत से जुड़ा हुआ होता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार से जुड़ा हुआ होता है, एक जो है फिल्मी जगत से जुड़ी हुई जानकारी होती है एक पृष्ठ पर। तो हम सभी पाठकों को
आप देखते हैं कि हम जो है नौजवान पीढ़ी के जो पाठक गण हैं, वो सबसे पहले राजनीतिक संपादकीय पृष्ठ न देकर, राजनीति का पृष्ठ न देखकर खेल जगत वाला पृष्ठ को खोल कर पढ़ते हैं, फिल्मी जगत से जुड़ी हुई सूचना को देखते हैं, पढ़ते हैं। कहने का मतलब हम सब इसको ज्यादा पसंद करते हैं, इससे इसके बारे में जानने की अभिरुचि ज्यादा रखते हैं, खेल के विषय में जानने की अभिरुचि ज्यादा रखते हैं, फिल्मी हस्तियों के दिनचर्या के विषय में जानने की अभिरुचि ज्यादा रखते हैं। इसलिए पाठक गणों के इस जिज्ञासा को की पूर्ति के लिए संपादक महोदय ने अपने समाचार पत्र में इसको स्थापित किया। यदि वे हम लोगों की अभिरुचि को ध्यान में रखकर फिल्मी जगत की खबरें न छापें अपने समाचार पत्र में, खेल जगत की खबरें न छापें, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ही होगा कि हम उस समाचार पत्र को पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, हम कोई और समाचार पत्र ढूंढेंगे। तो इसलिए बच्चों, समाचार वही महत्वपूर्ण होता है जिसमें हम पाठक वर्गों के जिज्ञासा की शांति हो, हम पाठक वर्गों के जिज्ञासा को शांत किया जाए, हम पाठक वर्गों के अभिरुचि को ध्यान में रखकर जो है किसी घटना को दर्शाया जाए, किसी जो है समस्या को उठाया जाए, किसी विचार को स्पष्ट किया जाए और हमारे हित में, हमारे लिए लाभदायक हो। हर वो सूचना, हर वो घटना, हर वो समस्या समाचार नहीं बन सकती। ये आप दिमाग में रखें, ठीक है बेटा? तो आइए समाचार लेखन के परिभाषा पर ध्यान दें। समाचार लेखन किसी घटना की एक रिपोर्ट है। समाचार लेखन क्या है? समाचार किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार होती है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। यही मैंने अभी चर्चा किया। समाचार एक जो है किसी घटना या किसी समस्या या किसी विचार की क्या है? एक तरह का रिपोर्ट है, जिसमें अधिक से अधिक पाठक गणों की रुचि समाहित होती है और अधिक से अधिक जन समुदाय प्रभावित होता हो। तो ऐसी तथ्यात्मक रिपोर्ट को समाचार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अपने आसपास के समाज एवं देश विदेश की घटनाओं के विषय में जो तात्कालिक नवीन जानकारी होती है, उसे ही समाचार कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? उत्कर्ष सिंह, आवाज सुन पा रहे हो बेटा? आवाज? हाँ, तो समाचार क्या है? अपने आसपास के समाज, देश विदेश, हाँ, अपने देश विदेश में घटित घटनाओं के विषय में तात्कालिक जानकारी जो पक्षपातपूर्ण न हो, उसे हम समाचार कहते हैं। अपने आसपास और देश विदेश की जो घटित घटनाएं हैं, उस विषय में जो तात्कालिक जानकारी हो, नवीन जानकारी हो, जो पक्षपातपूर्ण हो, ऐसी घटना को हम समाचार कहते हैं। तो समाचार यह हुआ। फीचर को मैंने कल बताया था, उसको अब आज पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो समाचार की परिभाषा इस तरह हुई। तो आपके इस परिभाषा से ही कुछ पॉइंट निकल के आते हैं क्या, कि समाचार में के प्रमुख जो तत्व आ रहे हैं, कि हमें क्या बात ध्यान देनी चाहिए? वीडियो तो स्पष्ट दिख रहा है। हेलो 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 हेलो। हाँ, तो आप ध्यान दें।
हाँ, तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, जो है छोड़ रहा होगा, तो उसकी आप ध्यान न दें। तो दूसरी बात, समाचार की जो परिभाषा रही, इस समाचार की परिभाषा में आप देखें कि दो तीन बिंदु हैं। नवीन न, क्या हो, तात्कालिक हो, कोई भी सूचना तात्कालिक हो, नवीन हो, तात्कालिक मतलब तात्कालिक हो, नवीनता हो, और निकटता हो। निकटता भी, निकटता का तात्पर्य है कि आपसे जुड़ी हुई, आपके इर्द गिर्द से जुड़ी हुई हो, जहां तक आपकी जो है मन मस्तिष्क आपके जो है दूरदृष्टि पहुंच पा रही हो, आपसे निकटता से जुड़ी हो, तो ये है नवीनता, निकटता। हाँ हाँ, माइक बंद करो। हाँ, तो आप देखें, तो समाचार लेखन के मुख्य बिंदु या मुख्य तत्व के रूप में परिभाषा से ही निकल कर आ रहा है कि नवीन होना चाहिए। घटना क्या होनी चाहिए? नवीन हो, घटना नवीन हो, और आसपास से जुड़ी हुई भी घटना होनी चाहिए, निकटता, और प्रभाव, ऐसी घटना हो जो लोगों के ऊपर प्रभाव डाले, लोगों के ऊपर जो प्रभाव डाले, और लोगों के अभिरुचि पर निर्धारित हो। लोगों की अभिरुचि मतलब उनकी रुचि, जिज्ञासा से जुड़ी हुई हो घटना, समस्या और विचार, तब वो समाचार बनेगा, और अनोखापन दिखे। समाचार में भी एक ही तरह के समाचार डेली जो है न्यूज पत्र में आए तो हम आप उब जाएंगे। हमें अनोखापन, नयापन जो है दिखना चाहिए, अनोखापन। ये सारी बातें जो है समाचार लेखन के तत्व के अंतर्गत आते हैं, जिनको हमें विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ता है। तो पहली बात क्या है? निकटता, नवीनता होनी चाहिए समाचार में, निकटता होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए? लोगों के अभिरुचि, जन अभिरुचि पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रभावशाली घटना होनी चाहिए। फिर अनोखापन होना चाहिए, और सत्यता, सत्यता का भी होना बहुत अनिवार्य है। सत्यता का जो भी प्रामाणिकता, मतलब न्यूज में प्रामाणिकता होनी चाहिए, अन्यथा हमारा मन मस्तिष्क फेक न्यूज से जो है उतर जाएगा, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये सारे जो है समाचार। हेलो, हेलो, आवाज सुन पा रहे हो बेटा? हाँ, माइक बंद किया रखो, सभी लोग बीच बीच। हाँ, तो इस तरह से जो है समाचार लेखन की परिभाषा, समाचार लेखन का अर्थ या समाचार लेखन की परिभाषा, उसके प्रमुख तत्व। अब समाचार लेखन कैसे निर्मित होता है, समाचार को कैसे हम लिखते हैं। तो समाचार लेखन से पहले हम सबको क्या करना चाहिए? हम या कोई एक रिपोर्टर या न्यूज रिपोर्टर या संवाददाता समाचारों को, समाचार मतलब घटना, घटना को एकत्रित करता है, संकलित करता है, और उस एकत्रित किए हुए घटना को सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सजोया जाता है, पिरोया जाता है। अब इसके बाद जो है फिर उसका विस्तार किया जाता है। विस्तार के बाद उसका अंतिम पैराग्राफ में या अंतिम लाइनों में, एक दो लाइनों में उसका संक्षेपीकरण संक्षेपीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले घटनाओं का संकलन, समस्याओं का संकलन, विचारों का संकलन किया जाता है। फिर उस संकलित विचारों, समस्याओं, घटनाओं को व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित रूप देने के बाद फिर क्रमबद्ध उसमें विस्तार दिया जाता है, जिसको समाचार का बॉडी कहते हैं, बॉडी, विषय विस्तार। तो सबसे जो व्यवस्थित क्रम है, व्यवस्थित के बाद जो है हम उसका शीर्षक एक देते हैं। शीर्षक में क्या होना चाहिए? रोचकता होनी चाहिए, आकर्षकपन। अब जो है मान लीजिए हमें देना है, न्यूज देना है, समाचार देना है, विद्यालय में जो है खेलोत्सव हुआ,
खेलोत्सव हो गया, अभी जो खेलोत्सव हुआ, तो आप देंगे कैसे, शीर्षक क्या देंगे? केंद्रीय विद्यालय में खेलोत्सव का रंगारंग आगाज। ठीक है, क्या हुआ? समाचार की हेडिंग लाइन क्या बना? केंद्रीय विद्यालय शक्तिनगर में खेलोत्सव का रंगारंग आगाज। ये हेडिंग हो गया। बताइए, हम सब का जो है इस ओर ध्यान आकर्षित होगा, क्या रंगारंग आगाज हुआ भाई? खेलोत्सव का रंगारंग आगाज। आपके मन में जिज्ञासा होगी, आखिर क्या हुआ होगा? आप उसमें डूबेंगे, आप उस समाचार को पढ़ने में लीन होंगे। तो इस तरह का शीर्षक, आकर्षक शीर्षक का चयन हम सबको करना होगा। फिर उसके बाद जिसे क्या बोलते हैं, ये शीर्षक हुआ। अब अब जो लाइन स्टार्ट करेंगे उसे शीर्षक न कहकर एक तरह से भूमिका, 2 लाइन की एक भूमिका देंगे। उसी शीर्षक को आधार बनाते हुए कल शक्तिनगर के एनटीपीसी कैंपस में स्थित केंद्रीय विद्यालय के प्रांगण में खेलोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। इस मौके पर एनटीपीसी के चेयरमैन, एनटीपीसी के जो है निदेशक, विद्यालय में गरिमामयी उनकी उपस्थिति रही। ये हुआ क्या? आमुख, जिसे बोलते हैं प्रस्तावना। अब विषय विस्तार की बात जो मैं कर रहा हूँ, विषय विस्तार अब इसमें अब विस्तृत तरीके से लिखेंगे आगे। ये इतने पता चल गया कि समाचार के जो ककार होते हैं, क्या कब कहाँ कौन क्यों कैसे, ये देखिए 3 हमारे पहली 2 लाइन में आ गए। पहली 3 लाइन में क्या कब कहाँ, ये 3 जो है ककार पहली 2 लाइनों में समाहित हो गए। अर्थात मैंने कहा कि कल शक्तिनगर के एनटीपीसी कैंपस में विद्यमान केंद्रीय विद्यालय के प्रांगण में खेलोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। इस मौके पर एनटीपीसी के निदेशक महोदय की गरिमामयी उपस्थिति रही। ये आपका 2 लाइन हुआ। इसी 2 लाइन में आप देखिए, आपको पता चल जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालय में जो है खेलोत्सव मनाया गया। इसमें जो है एनटीपीसी के निदेशक महोदय उपस्थित रहे। पूरी समाचार आपको जानकारी हो गई। अब न्यूज आपको मिल गई पूरी, आप संतुष्ट भी हो गए। लेकिन थोड़ी सी जिज्ञासा ये भी होगी कि क्या क्या इसमें हुआ। तो क्या क्या इसमें हुआ, आप उसमें आप बॉडी, इसको समाचार की बॉडी कहेंगे, जिसमें आप विस्तार देंगे कि इस मौके पर खेलोत्सव में 12वीं का विज्ञान वर्ग की जो है नगमा नवाज और उत्कर्ष सिंह खो-खो प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त किए, और इन्होंने जो है अपनी स्फूर्ति से जो है, 1 मिनट ध्यान दें, अपने जो है स्फूर्ति और चपलता से विरोधी टीम को जो है परास्त किया, है ना। इस मौके पर चेयरमैन महोदय ने इन विद्यार्थियों का हौसला अफजाई किया। इसके अलावा विभिन्न तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुई, और अंजलि पांडे की टीम ने जो है सामुदायिक गीत के साथ जो है पूरे कार्यक्रम में रोचकता पैदा की। ये सारी जो है ये क्या हुए, समाचार की बॉडी, समाचार की क्या है, ये बॉडी हुआ। अब जो है लास्ट में आप आएंगे, लास्ट 1-2 लाइन में उसको क्या कहेंगे, संक्षेपण। खेलोत्सव बच्चों के मन मस्तिष्क में खेल भावना का संचार करता है। वो खेल जो है भाईचारे की जो है बंधुत्व की भावना को प्रेरित बढ़ाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष विद्यालयों में खेलोत्सव मनाया जाता है। बस अब ये आपका समाचार कंप्लीट हो गया। जिनको जानना होगा, हम लोग शक्तिनगर में हैं, हमारे अभिभावक भी जान जाएंगे, उन्हें सूचना मिल जाएगी, वे स्पष्ट रूप से जान जाएंगे क्या क्या कार्यक्रम हुए और कौन लोग आए थे,
किन्होंने इस प्रतियोगिता में विशेष स्थान हासिल किया। ये एक छोटी सी जो है समाचार लेखन में उन्हें सारी जानकारी नष्ट हो जाएगी। तो ये है समाचार लेखन का एक तरीका जिसको हमने आपके साथ परिचर्चा की। तो आइए इस बिंदु को क्रमवार जो है देखते हैं क्या करना चाहिए। तो समाचार क्या होता है? समाचार क्या होता है इसे आप देखें। समाचार जिस पर मैं एक पुनरावृत्ति कर दिया हूँ, समाचार किसी भी ऐसी घटना, विचार, समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिज्ञासा और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। नवीनता की बात की, इसके जो तत्व होते हैं, नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि और अनोखापन, ये हैं एक अच्छे समाचार के प्रमुख तत्व हैं जो समाहित होने चाहिए। समाचार के 6 ककार की चर्चा की। आप देखेंगे क्या, कब, कहां, कौन, क्यों, कैसे, ये समाचार के 6 ककार हैं। इन्हीं ककारों के आधार पर एक अच्छा समाचार निर्मित होता है। एक अच्छा समाचार निर्मित होता है। 6 ककार। 6 ककार में पहले 3 ककार जो है आपके आमुख, जो समाचार का आमुख होता है, प्रस्तावना जो होती है, पहली 2-3 लाइनें जो 30 से 35 शब्दों में लिखी जाती है। 30 से 35 शब्दों मतलब 2-3 लाइन में इसमें आ जाता है। और फिर उसके बाद बॉडी जिसे बोलते हैं, और इसी आमुख को बोलते हैं इंट्रो इंग्लिश में। बॉडी जो है आपका इसका विषय विस्तार हुआ। बॉडी में आपका ये सारे चीज आ जाएंगे, कौन, क्यों, कैसे, कौन, क्यों, कैसे। तो ये सारे जो है ये तत्व चरण जो है समाहित होते हैं। आगे की बात आती है बच्चों, समाचार लेखन के जो तत्व की बात होने के बाद चरण की जो बात मैंने कह रहा था कि चरण भी वही, ये चरण की चर्चा जो मैंने की, शीर्षक का चयन एक होगा, एक आकर्षक शीर्षक का चयन, और दूसरा आकर्षक शीर्षक होने के बाद आमुख जिसे प्रस्तावना कहते हैं, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, उसको आप 30 से 35 शब्दों में लिखेंगे। फिर बॉडी जो समाचार की बॉडी होती है अर्थात विषय विस्तार, आप उसको 30 से 40 शब्द में, 50 शब्द में लिखें। फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, संक्षेपण करेंगे कि इस कार्यक्रम इससे क्या हुआ, बस 1-2 लाइन में ये। तो इस तरह से जो है संक्षेपण करके आप एक इस तरह से एक पुनरावृत्ति पर, समाचार लेखन की पुनरावृत्ति पर पहुंचते हैं। तो ये समाचार लेखन के चरण हो गए। समाचार लेखन के चरण में क्या हुआ, शीर्षक का चयन पहला, दूसरा आमुख, तीसरा बॉडी, फिर चौथा संक्षेपण, समाचार का संक्षेप में अंत कर दीजिए। तो ये 4 चरण होते हैं समाचार लेखन के। तो समाचार क्या है, समाचार में हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है, इस बात पर चर्चा हुई। समाचार के तत्व कौन कौन से हैं, समाचार के 6 ककार कौन कौन से हैं, इस पे मैंने चर्चा किया। अब है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, समाचार के प्रकार। समाचार के प्रकार पर चर्चा करते हैं। समाचार के प्रकार क्या है? समाचार के प्रकार, समाचार किस शैली में लिखा जाता है, समाचार जो है किस शैली में लिखा जाता है, इस पे पर चर्चा करते हैं। समाचार मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। समाचार मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विलोम स्तूपी समाचार, एक होता है ऊर्ध्व स्तूपी समाचार। क्या नाम लिया हमने? आशीष कुमार, आवाज सुन पा रहे हो बेटा? क्या नाम लिया? समाचार मूलतः 2। हाँ ध्यान दें, आएगा नेटवर्क। फैन चल रहा है, फैन। तो समाचार मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। 5 नंबर का है, 5 नंबर का है। तो आपको समाचार तो 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं, इसके बाद जो है आपको आएंगे जो। तो समाचार मूलतः 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? एक होता है विलोम स्तूपी समाचार, दूसरा ऊर्ध्व स्तूपी समाचार। विलोम स्तूपी समाचार और एक है ऊर्ध्व स्तूपी समाचार। ऊर्ध्व स्तूपी समाचार है जो उल्टा पिरामिड शैली जिसमें प्रयोग किया जाता है उसे ऊर्ध्व स्तूपी समाचार कहते हैं। कुल मिलाकर वही समाचार अच्छा होता है जिसमें उल्टा पिरामिड शैली का इस्तेमाल होता है। विलोम स्तूपी समाचार में उल्टा पिरामिड शैली का इस्तेमाल नहीं होता, उसे हम एक अच्छा समाचार की श्रेणी में नहीं गिनते। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ज्यादातर समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? ऊर्ध्व स्तूपी समाचार लिखे जाते हैं जिसमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे समाचार जो जिसमें समाचार का चरमोत्कर्ष अर्थात समाचार की मुख्य जानकारी पहले 2-3 पंक्तियों में दे दी जाती है, ऐसे समाचार जिसमें समाचार की संपूर्ण जानकारी पहले 2-3 पंक्तियों में स्पष्ट हो जाती है, वैसे समाचार को ऊर्ध्व स्तूपी समाचार कहते हैं। जिसमें पहले 2 पंक्तियों में समाचार की संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती, उसे विलोम स्तूपी समाचार कहते हैं। विलोम स्तूपी समाचार इसलिए नहीं पसंद किया जाता है बेटा, आप कहेंगे कि विलोम स्तूपी समाचार क्यों नहीं आजकल छपते? इसलिए नहीं छपते कि हम पाठक गणों को इतना समय नहीं होता कि हम लोग पूरे समाचार को पढ़ें आंख गड़ाकर। हम चाहते हैं कि कम से कम समय में हमें जानकारी मिल जाए। अभी आप लोग ऊब कर संभवतः शायद ये पूछे सर कितने नंबर का आता है, रोज पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको लग रहा था कि जो है कितने नंबर का आ रहा आता है, तो हमने कहा 5 नंबर का, तब आप शांत हो गए। आपको लग रहा है कि इतना पढ़ा रहे हैं सर, कितने नंबर का आता है, आप ऊब गए जैसा प्रतीत होता है। हाँ, ऐसा हो रहा है? नहीं, ये है समाचार में ऊर्ध्व स्तूपी समाचार ही आजकल लिखे जा रहे हैं जिनमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। तो इस तरह की जो बातें आप देख सकते हैं। और अब इसी ऊर्ध्व स्तूपी समाचार को हम 4 भागों में बांट देते हैं। आप देखें, इसी ऊर्ध्व स्तूपी समाचार को 4 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला क्या भाग होता है? राष्ट्रीय समाचार, दूसरा अंतरराष्ट्रीय समाचार, तीसरा प्रादेशिक समाचार, चौथा स्थानीय समाचार। आप लोग जो है इसके ध्यान दें। क्या नाम लिया? 4 नाम लिए भी। तन्नू कुमारी, आवाज सुन पा रहे हो बेटा? तन्नू,